कैश है क्या। आपको टोटल 40 पॉइंट हासिल करना होते हैं। आपकी सबसे पहले आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको कैश लेटर चाहिए जो कि आपकी कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं अगर आप लंदन में रहना चाह रहे हैं। 1265 पॉइंट पर मंथ के हिसाब से दिखानी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कैश है क्या। ये आपकी बेसिकली कंफर्मेशन है एक्सेप्टेंस की स्टडी के लिए। किसी यूनिवर्सिटी या किसी इदारे की जानिब से स्टूडेंट को वो जो एक लेटर इशू करते हैं वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो होम ऑफिस की वेबसाइट से डायरेक्टली वो इशू करते हैं। उसके लिए एक सिस्टम है, अभी उसके ऊपर बात हम नहीं करेंगे। वो एक डिटेल गाइडेंस है होम ऑफिस की, आप उसको देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाके। लेकिन वो जब यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी तो वो एक कैश लेटर इशू करेगी। उस कैश लेटर के बुनियाद पे समझा जाएगा कि आपको दाखिला दिया गया है। ये कैश लेटर है क्या, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका कोर्स क्या है, आप कितने अरसे के लिए स्टडी करेंगे, आप कब का आपकी कोर्स स्टार्ट होगा, आपने कितनी फ़ी पे करनी है, कितनी फ़ी आपने पे कर दी है, अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है नहीं करी। एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है और उसके ऊपर जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसके जो कि होम ऑफिस के डायरेक्टली जो सिस्टम दिया गया है उससे इशू होता है और उसका एक यूनिक नंबर होता है। इसकी यानी दो डुप्लीकेशन नहीं हो सकती और स्टेट अवे होम ऑफिस को चेक कर लेता है और चेक करने के बाद आपको पॉइंट ग्रांट कर दीजिए जाते हैं जो कि 30 पॉइंट्स होते हैं आपके कैश के और 10 पॉइंट्स आपके इंग्लिश लेवल और दूसरों के होते हैं। आपको टोटल 40 पॉइंट हासिल करना होते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिसमें 30 पॉइंट्स जो हैं वो आपकी कैश लेटर के होंगे कि आपकी प्रॉपरली यूनिवर्सिटी से जो टीयर 4 स्पॉन्सर रजिस्टर है होम ऑफिस का उसके ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं उन्होंने जब आपको इशू किया है तो आपको 30 पॉइंट्स उसके दिए जाएंगे। उसके अलावा 10 पॉइंट होंगे आपके मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस से मुराद आपके पास इनफ मनी होना चाहिए लंदन में या यूके में रहने के लिए। उसके ऊपर मैं डिटेल में भी बाद में बात करता हूँ कि वो क्या है, लेकिन 10 पॉइंट आप उसके होंगे। उसके अलावा आपको रिकग्नाइज जो अदारा है उससे इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से टेस्ट होगा। लेकिन ये टोटल जब सारे अवामिल मिल जाएंगे तो तब जाके आप जो है वो आप इस काबिल होंगे कि होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू कर सके। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आपने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन करनी है। तो सबसे पहले आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको कैश लेटर चाहिए जो कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने इशू किया है। तीसरे नंबर पे आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है जिसमें मिनिमम जो है वो 28 दिन से पैसे मौजूद हों और जो स्टेटमेंट है वो 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको अगले जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, वो आपको प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन वो जो है वो साथ प्रोवाइड करनी है। और साथ उसके आपको अपने अगर आप अंडर 18 है तो अपने पेरेंट की कंसेंट वो प्रोवाइड करनी है। अगर आप अपने पेरेंट की जो है बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी तरफ से एक लेटर जो है वो वीज़ा ऑफिसर के नाम पे वो होना चाहिए। वो कंफर्म करे कि आपके जो पेरेंट है वो आपको फ़ंड देने को तैयार है, ये फ़ंड अवेलेबल होंगे ड्यूरिंग योर स्टडी और आप उसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आप सर अटैच करते हैं तो देन आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको फ़ी जमा करवानी है होम ऑफिस की जो कि 348 पाउंड है। 348 पाउंड्स जो है वो होंगे। उसके साथ साथ 1 साल का अगर आपका कोर्स है तो 300 पाउंड पर ईयर के हिसाब से आपको वो अपना इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो भी जमा करवाना होगा एप्लीकेशन के साथ। अगर आपकी किसी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो आपकी फ़ीस तो वापस नहीं होगी, लेकिन IHS जो है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो आपके अकाउंट में वापस रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आपको कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं अगर आप लंदन में रहना चाह रहे हैं और आके स्टडी करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा आपको कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे अगर लंदन के बाहर आप कहीं रहना चाहें। लंदन से मुराद हम ग्रेटर लंदन लेते हैं जिसमें लंदन की 32 बॉरोज जो हैं वो भी शामिल होती हैं। तो आप ग्रेटर लंदन चेक कर सकते हैं इंटरनेट से या आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी चेक कर सकते हैं जिधर वो यूनिवर्सिटी वाक़ है कि क्या वो लंदन के अंदर है या लंदन से बाहर है। और उसके साथ साथ आप चेक कर सकते हैं अपने एजेंट्स के साथ भी। तो 1265 पाउंड के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से आपके पास पैसे होने चाहिए रहने के लिए एटलीस्ट 9 मंथ्स के। तो
तब आप जो है वो अपने कोर्स अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास पूरे साल की फुल फीस जो है वो उसको जमा कराने का सबूत होना चाहिए, या आपके पास आपने जो एडवांस फी पे की है उसके बाद उसको माइनस करने के बाद जो बाकी की फ़ीस है वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ीस है 12,000 पाउंड, तो 5,000 पाउंड अगर आपने पे कर दिया तो आपके पास 7,000 पाउंड रिमेनिंग होना चाहिए, प्लस जो है वो 9 मंथ्स की कॉस्ट अगर आप लंदन में रह रहे हैं, जो ये बनती है गालबन 13,387 पाउंड के करीब। अगर आपने लंदन से जो है यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है तो आपकी जो कोर्स की फ़ी होगी वो उसके अलावा आपको मेंटेनेंस जो है 1265 पाउंड पर मंथ के हिसाब से दिखानी होगी। मिसाल के तौर पे 9 मंथ्स की आपको जो है वो अपनी स्टेटमेंट दिखानी होगी कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि एटलीस्ट 9 मंथ्स तक जो है उसमें आप गुजारा कर सकते हैं। वो बनेगी आपकी 1265 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये बनेगी 11,385 पाउंड के करीब। और अगर आप आउटर लंदन है तो 1,015 पाउंड के हिसाब से आपको दिखाना होगा कि आपके पास मौजूद हैं, और इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो ये 9,000 से ऊपर पैसे बनेंगे। तो आपको ये फ़ीसें अगर आप दिखानी पड़ेंगी होम ऑफिस को वीज़ा अप्लाई करने से पहले, और एंटी क्लेम्स ऑफिसर उसको देखते हुए आपको वीज़ा ग्रांट करेगा। तो ये पैसे आपके अकाउंट में 28 दिन तक मिनिमम होने चाहिए, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है जिस दिन आप वीज़ा अप्लाई करें वो 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। अगर होगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? आपके पास मेंटेनेंस भी मौजूद है, आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, कैश भी आपको मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे होम ऑफिस को। होम ऑफिस को एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, उसके तहत सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपको एक डेट मिलेगी बायोमेट्रिक्स के लिए, वो भी ऑनलाइन आपने सेलेक्ट करनी है अपनी मर्जी के मुताबिक। फ़िलहाल तो जो सेंटर है वो क्लोज़ है, लेकिन जो ही ये कोविड-19 का सिलसिला ओवर होगा तो आप प्रॉपरली आपको डेट मिल दी जाएगी। आपने उस पर जाना है और आपके वो फिंगरप्रिंट्स करेंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवाएंगे, और उसके बाद आपको विदिन 3 वीक्स होपफुली वीज़ा जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। 3 माह से पहले आप ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी जाएगी या उसको होल्ड कर लिया जाएगा। और आपका जो भी कोर्स है, अगर आप उस पर आना चाहते हैं, अगर वो 6 माह का कोर्स है तो 6 माह के कोर्स के लिए आप 1 हफ्ते से पहले, स्टार्टिंग डेट से पहले आप लंदन में नहीं आ सकते, यूके में नहीं आ सकते। लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर कोर्स 1 साल या 6 माह से ऊपर है तो फिर आप 1 माह पहले तक अपने कोर्स की स्टार्ट डेट से यूके में आ सकते हैं आपको, ताकि आप आके अपने अरेंजमेंट्स कर सकें रहने के या दीगर अरेंजमेंट्स जो पूरे कर सकें, लेकिन इससे पहले आप नहीं आ सकते। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, लाइक आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं, तो उनको भी अगर आप साथ लाना चाहें तो वो कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए एक तो आपका कोर्स जो है मिनिमम उसकी जो लेंथ है वो मिनिमम जो है वो 9 मंथ्स की होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो जो कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो आपको रजिस्टर पे मौजूद हो, और उसका जो लेवल, एक सर्टन लेवल के कोर्स में उसका एडमिशन होना चाहिए। इसके लिए हम डिटेल में फर्दर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताना है उनके मेंटेनेंस के फंड्स भी सेम उतने ही होंगे जितने आपने दिखाने हैं आपके रहने के लिए। यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो नहीं होगी, इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके जो एप्लीकेशन है उसके साथ उन्होंने उसको कंसिडर कर लिया था। उसके अलावा जो स्टेटमेंट है उसी तरीके से 31 डेज से ज़्यादा ओल्ड ना हो, और 28 दिन कम से कम फंड्स आपके अकाउंट में रहें, और फीस भी उसकी उतनी ही होगी जितनी आपकी फ़ीस है, और इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज भी उसका उतना ही पे करना होगा जितना आपने पे किया गया है। इसके अलावा ट्यूबर क्लासेस का टेस्ट उनका भी उसी तरह से होगा जिस तरह आपका किया गया है। जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, हमने कोशिश की उनको एड्रेस किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद अगर आप समझते हैं आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से या किसी दीगर वीज़ा के हवाले से, तो हमारी टीम जो ब्रिटेन सोलिसिटर्स की टीम है आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.britainsolicitors.co.uk को विजिट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@britainsolicitors.co.uk पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0203-475-4545 पे ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, ताकि हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकें। आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी भी तरीके से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनको जवाब दें और आपको प्रॉपर एक लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें।